गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए अब हम टॉपिक लेते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी की बहुत बात चलती है। नए साल पर हम लोग एक प्रण लें, एक वचनबद्धता अपने लिए स्वीकार करें कि हम इंटेग्रिटी से जिएंगे। इंटेग्रिटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, पहला इसमें आता है ईमानदारी। स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, दृढ़ नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच का सौदा करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, 420 नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, झूठ कपट चोरी बेईमानी ये सब नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हम लोग अपने व्यवहार में करते क्या हैं? कैसे कैसे हम लोग बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं? आप देखो अपनी तरफ। क्या हम लोग सच्चे और ईमानदार और नेक इंसान हैं? कोई दिल से कह दे हाथ उठा के कि हाँ जी। गड़बड़ नहीं करते बिल्कुल। कुछ झूठ बोलना, कुछ बेईमानी कर जाना। मान लीजिए किसी ने गलती से 4 आइटम हमने मांगे थे, 5 रख दिए थैले में, आप क्या करोगे घर जाकर? आप पुराने सत्संगी हो, समझदार हो, सब चीज़ समझ रहे हो, तो आप जाओगे और वापस करके आओगे। लेकिन आम इंसान दुनिया का क्या करेगा? रख लेगा। आपको कैसे मालूम? इसका मतलब ये करके आए हम लोग। सीधी बात है। हमको कैसे पता? हमको तो ये पता है कि अगर 5 चीज़ आ गई गलती से तो हम एक वापस करके आएंगे। हमको तो ये पता होना चाहिए। हमको ये पता है कि दुनिया वाले एक चीज़ रख लेते हैं। हमको कैसे पता? देखो, अपनी 420 हमको पता है। गुरु हमें आँख देते हैं, हमारी आँख खोलते हैं। क्या कर रहे हो? किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। अभी तो इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। क्या ऐसा तो नहीं हम कीड़े मकोड़े की तरफ जा रहे हैं? अगला जन्म कैसा होगा? तो इसलिए ईमानदारी, दृढ़ नैतिकता, मतलब मॉरल्स स्ट्रांग होने चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, सच बोलना, अखंडता, लोगों में बंटवारा नहीं करेंगे, लोगों में फूट नहीं डालेंगे, एकता स्थापित करेंगे। हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। देखिए, व्यवहार में मानो आप कोई गलती करते हो और मैं आपको डांट देता हूँ, तो वो एक व्यवहारिक बात है, ठीक है। पर अंदर में जो मेरे भाव होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हम सब एक हैं, हमारा आपस में एकता है और प्रेम है। ये अंदर की बात है। मेरा द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए, कोई मुझे बुरा करके नहीं दिखना चाहिए। ये मेरे लिए बात है। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते कोई भी बुरा नहीं है। पर हाँ, अगर कोई गलती करता है तो डांट खाता है, वो नेचुरल है, वो ठीक है, वो तो वैसे है, व्यवहारिक है। अंदर में मेरे द्वेष नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मन मैचिंग नहीं होती तो उसमें होता है ना शुरू में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ठीक है, इग्नोर करो, मत बात करो। आप भाई कोई किसी से नहीं मन मैचिंग होती, मत बात करो, बस बात खत्म। लड़ाई करो, ये करो, वो सब गलत। फिर आता है नॉन करप्शन। घूस लेना, रिश्वत लेना, करप्शन, देश की बर्बादी, ये सब नहीं होनी चाहिए। इंटेग्रिटी में ये सब नहीं आता। करप्शन नहीं आता, भ्रष्टाचार नहीं आता। नॉन करप्शन अर्थात हमारे इंटेग्रिटी है हमारे अंदर, हम गलत काम नहीं करेंगे। साउंडनेस, अच्छी मेंटल हेल्थ। इंटेग्रिटी में मानसिकता बहुत देखी जाती है। मानसिकता कैसी है? जैसे उदाहरण अक्सर देते हैं इंटरव्यू में, बच्चे आते हैं, लाइट जली है तो जली पड़ी है, पानी चल रहा है तो चल रहा है, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बेकार, मतलब इधर उधर, कुर्सी बीच में पड़ी है तो पड़ी है, उनको कोई मतलब नहीं होता। आए बैठे, हमें तो नौकरी चाहिए, नौकरी, पैसे लाओ पैसे लाओ। ऐसे नहीं। मेंटल हेल्थ देखी जाती है, क्या ये मेंटली साउंड हैं, क्या ये लॉयल हैं, वफादार हैं, क्या ये कंपनी का भला चाहते हैं, या सिर्फ अपने पैसे कमाने आए। पैसे कमाने आए तो भगा देते हैं उनको।
कंपनी के साथ मिलकर चलो, अखंडता, एकता। हमारी कंपनी है, इस तरह से काम करो, हमारी कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। सत्संग को हम सब अपनी संस्था मानते हैं, आपकी है ये संस्था। यूट्यूब चैनल, जब भी मैंने कोई बात करी तो ये कहा आपका चैनल, मैंने नहीं कहा मेरा चैनल, हमारा चैनल, आपका चैनल। स्पिरिचुअल अवेयरनेस 1 जो है, 2 है, आनंद संदेश है, अचीवर्स क्लब है, 4 चैनल चलते हैं आपके। हमारा चैनल है ना, ये हमारी संस्था है, यहाँ शुद्धता पवित्रता रखना हमारा काम है। कोई कूड़ा नहीं फैलाना है, कोई गंदगी नहीं फैलानी है, जगह पर डालना है, चप्पल जूते ठीक से उतारने हैं, इधर उधर मत फेंको, कोई चीज़ इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। बाहर भी आप देखेंगे कचरा, आज के दिन सुबह से भंडारा चल रहा होता है यहाँ, 150 लोग के करीब, हर संडे को, रविवार को भंडारा चलता है, आपका ही है। तो अब अगर कूड़ा फेंक जाएंगे वो सारे में, तो आप जब आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है ना। कोशिश करते हैं यहाँ के लोग सेवा में जो हैं, वो कूड़े को सब एक जगह रखकर, और एक गाड़ी आती है हर बार, उनको पेमेंट करना पड़ता है हमको, तो वो गाड़ी जो है कूड़ा लेकर जाती है, पेमेंट करना पड़ता है उसको, फ्री में कुछ नहीं होता। सरकार कह रही है अपनी तरफ से, सरकार का पूरा प्रयास है, पर काम करने वाले थोड़ा सा ना, हाँ कोई बात नहीं, संसार में ऐसे होता है, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको पेमेंट करते हैं, खुश होकर जाते हैं, राधे राधे करते हैं वो लोग सब। फिर आता है ट्रुथफुल, सच्चाई। इंटेग्रिटी में एक चीज़ है ट्रुथफुल, सच्चाई, सच बोलो। हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं? कभी विचार किया आपने? झूठ क्यों बोलते हैं? कब झूठ बोल जाते हैं? डर के कारण। ज़्यादातर लोग जो झूठ बोलते हैं वो डर के कारण, ज़्यादातर। क्यों आप झूठ बोलते हो? बताओ, आप वैसे ही बताओ। घर में आप झूठ क्यों, बच्चा क्यों झूठ बोलता है? बड़े लोग क्यों झूठ पत्नी क्यों झूठ बोलती है पति से, सास से? बहू क्यों झूठ बोलती है? डांट ना पड़े, झूठ बोल दो, आगे बढ़ो। पत्नी पति से और पति पत्नी से झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ करोगे नहीं? बोलते हैं, मालूम है क्यों? अरे क्यों लड़ाई करें बेकार के लिए? लड़ेगी, लड़ेगा, और क्या, झूठ बोल दो, आगे बढ़ो। हाँ कोई झंझट ही नहीं है, झूठ बोल दो, चलो काम खत्म। बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं? माँ बाप डांटेंगे, डांट नहीं खानी उनको, तो क्या करें? झूठ बोलो। फिर आता है पॉइंट, जनरेटिंग ट्रस्ट। दूसरों का विश्वास हासिल करें, प्राप्त करें, खुद भी विश्वासी बने, हम पर कोई विश्वास कर सके। तो क्या है, घर में आप झूठ बोल जाते हो, चलता है, पर बाहर झूठ मत बोलना। वहां झूठ हम क्यों बोलते हैं बाहर? अपने फायदे के लिए। आदमी कब झूठ बोलता है बाहर? बताओ, क्या जरूरत है झूठ बोलने की आपको बाहर? बाहर दुनिया में ट्रांजैक्शंस में, दुकानदारी में, लेन देन में क्यों आदमी झूठ बोलता है? क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अपने फायदे के लिए, मुनाफा ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, सड़ा हुआ माल भी बिक जाए, फटा हुआ माल भी बिक जाए, क्यों झूठ बोलता है आदमी? उसको फायदा होता है। फटी हुई साड़ी दे देता है पैक करके, जब आप घर गए खोल के देखो, अरे ये तो फटी है, आप वापस आए उठा के फेंक देता है बाहर। हमारे यहाँ से नहीं लिया आपने, दिखाओ क्या, कच्चा पर्चा दे दिया था, हाथ से लिखा, उसमें नाम भी नहीं था कहीं दुकान का। और अगर एक ही लिया तो फिर पर्चे की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बहन जी 3,500 हो गए, 3,500 आपने दिए, आप ले गए, लौट कर आए, हम तो जानते नहीं आपको, आपने हमारे यहाँ से नहीं लिया, ये बराबर वाली दुकान से लिया होगा, देखो जरा, आगे घूमो, आगे जाओ। ये क्यों करता है आदमी? अपने फ़ायदे के लिए। हमें याद है दिल्ली में कभी कभी हम जाते थे सामान लेने के लिए, जो होलसेल मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी सारी दुकानें बराबर, एक सी दुकानें, कपड़ा लिया वहाँ एक के, और जब अगली बार गए लौटाने बताने कि ये फटा निकला, उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया सड़क पे पैकेट, हमारे यहाँ से नहीं लिया। तब समझ में आया आदमी क्यों झूठ बोलता है।
जेनरेटिंग ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास हासिल करो, झूठ मत बोलो। लोग हम पे जब विश्वास करने लगते हैं तो वो हमारे से ट्रांजैक्शन आराम से करते हैं, लेन देन आराम से करते हैं। मैं सत्संग बोल रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी तो आप सुन रहे हो। अगर मैं झूठ मूठ बातें बनाऊँ, गोल मोल घुमाऊँ, कुछ आपको ऐसी बातें बताऊँ कि जिससे आप जो है झांसे में आ जाएं, चक्कर, कुछ कहने की ज़रूरत है? दुनिया आपने देखी होगी, सुना होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, थोड़ा बहुत इधर उधर का, है ना, गड़बड़ियाँ। अगर मैं भी वो करूं तो आपको पता नहीं चल जाएगा, फिर आप आओगे मेरे पास कभी, आप दूर रहोगे, गायब हो जाओगे। ये होता है जेनरेटिंग ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा करना आपके अंदर। मैं विश्वास पैदा करूं, मेरे अंदर आप विश्वास पैदा करो कि आप सत्संगी वाकई में हो, वाकई में हो, आप गुरु के पॉइंट्स को जीवन में लगा रहे हो, आप झूठे नहीं हो। अब आप 420 बेईमान चालाक नहीं हो, और अब आप बार्गेनिंग नहीं करते हो। ये मैंने सॉफ्टली क्यों कहा, थोड़ा सा ना अभी, क्योंकि सत्संगी तो हैं लेकिन बार्गेनिंग है ना, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, फिर क्या करें? तो मत लो, छोड़ो, आगे बढ़ो और कहीं से ले लो। आप कह दो उससे कि ऐसा लग रहा है ज़्यादा पैसे हैं, थोड़ा आप देख लो, आप क्या कम करके दे सकते हो। नहीं जी हम तो ठीक बता रहे हैं, तो फिर निकल लो वहाँ से। बार्गेनिंग करने से आपका नेचर खराब होता है, आपका स्वभाव खराब होता है, समझ रहे हैं ना, आपका स्वभाव खराब होता है बार्गेनिंग करने से। हर्ज कोई नहीं है, वो ज़्यादा में दे रहा था तो फिर क्या करें? तो आप अपना स्वभाव खराब करो, बताइए और क्या करें? मत लो वहाँ से, आगे बढ़ो, कहीं और से ले लेना, दुकानें भरी पड़ी हैं, ईमानदार को ढूंढो, मंडी चले जाओ, सब्जी सस्ती चाहिए ज़्यादा तो फिर मंडी चले जाया करो, रोज़ ले आया करो वहाँ से। मंडी के बाहर भी बैठे रहते हैं छोटे छोटे दुकानदार, वो फड़ पे बैठे रहते हैं, सब्जी बेच रहे होते हैं। मटर है आपको यहाँ मान लीजिए दे रहा है 80 रुपये किलो, वहाँ मिल रही है 40, मंडी के अंदर मिल रही है 30। अब वहाँ जाओगे तो 5 किलो से कम नहीं देगा, और छांटने देगा नहीं, पकी वकी सब मटर डाल देगा। तो बाहर से ले लो, वो 40 दे रहा है, थोड़ी बहुत छांटने भी देगा, वहाँ से लेकर आ जाना। 80 वाली क्यों लेते हो? और जो उसके आने जाने वाले को देने पड़ेंगे, और इतना दूर जाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा लगाएंगे, वो सब क्या है? ठेले वाला आपको घर पे दे के जाता है, सुविधा है आपके लिए। असल में क्या है ना, विचार नहीं करते लोग। जब हम विचार करते हैं तो फिर बाकी ये तो मुझे भी मालूम है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा में दे रहा है। अभी एक ठेले वाला आवाज़ देता हुआ गया 20 रुपये किलो आलू, और ये दे रहा है 25, तो आप कहोगे कि भाई अभी तो बेचता हुआ जा रहा था वो 20 रुपये में, तो ये बताएगा कि ये बढ़िया आलू है जी, वो वाला घटिया आलू, आप लेके देख लो उसको, कट लगे हैं उसमें, कहीं 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 ख़राब हो रहा है, वो आप लोगे नहीं। ये 25 में बढ़िया आलू है। अब क्या करना है? देखो सत्संग में बैठ के हम मोल भाव कर रहे हैं, क्यों? हमारे गुरु चाहते हैं कि हम एक नेक, सच्चा और एक ईमानदार इंसान बने, ठीक है ना, इसलिए कर रहे हैं बात, वरना ये बात करने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी की कथा ले लेता मैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहती। प्रहलाद जी को भगवान ने कैसे बचाया, उन पहाड़ से फेंक दिया, उनको आग में जलाने की कोशिश की, सांप भेज दिया, डाकुओं से मरवाने का प्रयास किया, पत्थर से कुचलवा दिया, पहाड़ से फेंक दिया, क्या क्या किया। भगवान ने कितनी रक्षा करी प्रहलाद जी की। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? हाँ कह दो। अच्छा, अब आप आ जाओ, आप प्रहलाद जी हो और भगवान आपको बचाने आने वाले हैं जब कोई आपको पहाड़ से फेंकेगा। इसलिए मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो देखिए एक घटनाएं हैं, एक हिस्ट्री है, वो इतिहास है,
ऐसा हुआ था, ये लोग हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, और हम कौन हैं? हम तो अभी मोल भाव में ही पड़े हैं, भक्ति की तो बात छोड़ दो। तो पहले आप मोल भाव से तो छोटो, तो भक्ति की ओर चलें। बताओ, आप पहले सच्चाई सीखो, ईमानदारी सीखो, बेईमानी मत करो, किसी की बुराई मत करो, बुराइयां मत करो, गलत काम मत करो, पहले ये तो सब छोड़ो, तब तो चलें भगवान की तरफ। इनमें पड़ा आदमी, तभी भगवान ने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह के लोग बता दिए। अब तमोगुणी वाला भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? उसका तो अगला जन्म कीड़े मकोड़े का है। ये जन्म में भगवान का भजन कैसे कर सकता है वो? रजोगुणी पैसे के चक्कर में पड़ा है, हर समय हाय माया, हाय माया, हाय माया, भगवान का भजन कैसे करेगा? मोल भाव कौन करते हैं? रजोगुणी लोग। पहले सात्विक उसमें आए, सतोगुणी बने पहले, तब त्रिगुणातीत होकर भगवत प्राप्ति होती है। 5 पंचकोश कहलाते हैं, शरीर और प्राण और मन और ज्ञान और ये सब 5 कोश हैं। इनमें पड़ा आदमी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, ऐसा शास्त्रों ने बोला है। अब हम क्या करें? ये मैं मेरे के चक्कर में जितने पड़े हैं, ये सब पंचकोश में पड़े हैं। मैं मेरा, मैं और मेरा, तो इनसे छूटना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, हमारे गुरु ने बताई हैं। छोटी छोटी बेकार की बातों से ऊपर उठो, भगवान में मन लगाओ। नाम जप करेंगे तो चिंतन चलेगा, दूध वाला आया है कि बर्तन वाली आई है कि ये आई है कि वो आया है, तो भजन क्या करोगे? ठीक है ना? गुरु भगवान के शुक्राने हैं।